नमस्कार। आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग यानी नैतिक हैकिंग के बारे में। ये गाइड आपको सुरक्षित, कानूनी और व्यावहारिक तरीके से हैकिंग सीखने का रास्ता दिखाएगी। हम जानेंगे कि एथिकल हैकिंग आखिर है क्या, क्यों जरूरी है और इसे सीखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे कि कैसे एक सुरक्षित लैब सेटअप करें, कौन कौन से टूल्स और प्लेटफॉर्म्स मददगार हैं। एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य किसी सिस्टम, नेटवर्क या वेब एप्लीकेशन की कमजोरियों को पहचानना, उन्हें सही करवाना होता है, वो भी बिना किसी नुकसान या अनधिकृत पहुंच के। इसमें हमेशा लिखित अनुमति और नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि स्कोप, समय और रिपोर्टिंग। एथिकल हैक का काम है सुरक्षा को मजबूत बनाना, न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। इसीलिए ये प्रक्रिया पूरी तरह एथिकल हैकिंग में सबसे जरूरी है कानून और नैतिकता का पालन। कभी भी किसी सिस्टम पर बिना लिखित अनुमति के टेस्ट न करें, वरना आप कानून के तहत अपराध कर सकते हैं। टेस्ट के दायरे, समय और रिपोर्टिंग की शर्तें क्लाइंट के साथ पहले से स्पष्ट करें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि पेशेवर जिम्मेदारी भी है। हमेशा याद रखें, हैकिंग का मकसद सुरक्षा बढ़ाना है। सुरक्षित प्रैक्टिस लैब बनाना एथिकल हैकिंग सीखने का सबसे जरूरी कदम है। इसके लिए आप अपने लैपटॉप या पीसी पर वर्चुअल बॉक्स या VMware जैसे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। इसमें एक अटैक मशीन जैसे काली लिनक्स और कई इंटेंशनली वल्नरेबल मशीनें जैसे मेटास्प्लोइटेबल होस्ट जो शॉप बनाएं। इन्हें पूरी तरह आइसोलेटेड नेटवर्क होस्ट ओनली या NAT में रखें। आपके पास लोकल मशीन की सीमित क्षमता है तो क्लाउड आधारित लैब्स एक बेहतरीन विकल्प है। आप वर्चुअल हैकिंग लैब्स, सिस्को CML जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहले से बने हुए पद्स और लैब्स उपलब्ध कराते हैं। इनका फायदा यह है कि आपको हार्डवेयर की चिंता नहीं करनी पड़ती और आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लाउड लैब्स में भी सुरक्षा और कानून। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आपको एक व्यवस्थित रूट मैप अपनाना चाहिए। सबसे पहले बेसिक समझें, TCP/IP, OSI मॉडल, लिनक्स बेसिक कमांड्स और विंडोज इंटरनल। इसके बाद नेटवर्क टूल्स जैसे Nmap, वाशा का नाम स्तर पर परिचय लें, यानी ये क्या है और क्यों इस्तेमाल होते हैं। फिर वेब सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट जैसे OSTOP, SQLI, XSS, CSRF को समझें। सुरक्षित और कानूनी प्रैक्टिस के लिए अपनी लैब में कुछ अभ्यास करें, जैसे एक इंटेंशनली वल्नरेबल VM पर स्कैनिंग करें और रिपोर्ट बनाएं। कौन से पोर्ट्स खुले हैं, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। ओस्ट जूस शॉप जैसे वेब एप्स पर कमजोरियों की लिस्ट बनाएं और सुधार के सुझाव लिखें। नेटवर्क ट्रैफिक को वाशक से लॉग और एनालाइज करें। सामान्य पैटर्न पहचानने की प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें, हैक मी और हैक द बॉक्स ATB जैसे प्लेटफॉर्म्स एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ आपको CTF लैब्स, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ मिलते हैं। ATB का पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस गाइड भी काफी मददगार है। इसके अलावा वर्चुअल हैकिंग लैब और NDG एथिकल हैकिंग पॉड्स भी बेहतरीन विकल्प हैं, जहां आपको लैब टोपोलॉजी और टेम्पलेट्स मिलते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस कर एथिकल हैकिंग में कई टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे Nmap, वाशाक, बर्ब स्वीट, मेटास्प्लोइट, निक्टो और OST-ZAP। इन टूल्स का उद्देश्य और किस चरण में इनका उपयोग होता है, यह समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए Nmap से पोर्ट स्कैनिंग, वाशाक से नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, बर्ब स्वीट से वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग और मेटास्प्लोइट से एक्सप्लॉइटेशन की प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इन टूल्स का इस्तेमाल टेस्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट तकनीकी और गैर तकनीकी रिपोर्ट बहाना। इसमें वल्नरेबिलिटी का विवरण, जोखिम स्तर, लैब में दोहराने के स्टेप्स और सुधार के सुझाव शामिल होने चाहिए। रिपोर्टिंग स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यही आपकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा मदद करेगी। अच्छी रिपोर्ट न सिर्फ आपकी मेहनत दिखाती है, बल्कि क्लाइंट को भी सुरक्षा सुधारने में एथिकल हैकिंग में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे CTF और ATB/TH एम्बारीज हासिल करें। IC2, C8 और जैसे सर्टिफिकेट्स पर विचार कर सकते हैं, लेकिन असली लैब अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है। लगातार प्रैक्टिस करें, नए टूल्स और तकनीकों को सीखें और अपनी रिपोर्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाएं। नेटवर्किंग और कम्युनिटी में एक्टिव रहें ताकि आप एथिकल हैकिंग करते समय हमेशा सुरक्षा और कानूनी सलाह का पालन करें। कभी भी किसी तीसरे पक्ष के सिस्टम को बिना लिखित अनुमति के स्कैन या टेस्ट न करें। अपने लैब को इंटरनेट फेसिंग न बनाएं जब तक आप पूरी तरह से आइसोलेशन नहीं कर पाते। हमेशा अपने लैब का स्नैपशॉट रखें और कोई भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने से पहले बैक लें। ये सावधानियां आपको और आपके सिस्टम को एथिकल हैकिंग का पूरा प्रोसेस एक फ्लो के रूप में चलता है। रिकॉग्निशंस, जानकारी इकट्ठा करना, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, पहुंच बनाना, इन्यूमरेशन, विस्तृत जानकारी, मेंटेनिंग एक्सेस, पहुंच बनाए रखना और रिपोर्टिंग पूर्णविराम। हर स्टेप में अलग अलग टूल्स और तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस को समझना और हर चरण में सावधानी बरतना जरूरी है। अगले कुछ सीन में रिकॉग्निशंस यानी जानकारी इकट्ठा करने का चरण एथिकल हैकिंग का पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें हैकर टारगेट सिस्टम या नेटवर्क की बेसिक जानकारी जुटाता है, जैसे IP, डोमेन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विसेज आदि। यह दो तरह का हो सकता है। पैसिव रिकॉन बिना सीधे संपर्क के, जैसे गूगल हुइज, और एक्टिव रिकॉन सीधे टारगेट से संपर्क, जैसे पिंग, DNS क्वेरी। पूर्णविराम इस स्टेप रिकॉग्निशंस के लिए कई टूल्स का इस्तेमाल होता है। हुइज से डोमेन की जानकारी मिलती है। एनस्लुकअप या दिक् से DNS रिकॉर्ड्स देखे जा सकते हैं। शोधनी इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेज की जानकारी देता है और मल्टीगो से रिलेशनशिप मैपिंग और विजुअलाइजेशन किया जा सकता है।
इन टूल्स का सही इस्तेमाल आपको टारगेट के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। स्कैनिंग चरण में टारगेट नेटवर्क के खुले पोर्ट्स, सर्विसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान की जाती है। यह स्टेप आगे के एक्सप्लॉइटेशन के लिए जरूरी जानकारी देता है। सही स्कैनिंग से आप जान सकते हैं कि कौन से पोर्ट्स खुले हैं, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और कौन सा ओएस इस्तेमाल हो रहा है। ये जानकारी आगे की रणनीति तय करने में मदद करती है। स्कैनिंग के लिए Nmap सबसे लोकप्रिय टूल है, जिससे पोर्ट स्कैनिंग और ओएस डिटेक्शन किया जाता है। Zenmap Nmap का ग्राफिकल रूप है, जिससे स्कैनिंग आसान हो जाती है। AngleIP स्कैन से तेजी से IP रेंज स्कैन की जा सकती है। Nessus और OpenVS जैसे टूल्स वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन टूल्स का सही इस्तेमाल आपको टारगेट की सुरक्षा स्थिति समझने में मदद करता है। स्कैनिंग प्रोसेस में अतः आपकी लैब से टारगेट सिस्टम को पैकेज भेजे जाते हैं। टारगेट सिस्टम ओपन या क्लोज पोर्ट्स के जवाब देता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको सर्विस और वर्जन की डिटेल्स मिलत हैं। यह प्रोसेस पूरी तरह से लैब एनवायरनमेंट में ही करें, ताकि किसी भी रियल सिस्टम पर असर न पड़े। गेनिंग एक्सेस यानी एक्सप्लॉइटेशन का चरण तब आता है जब आप टारगेट की कमजोरियों को पहचान लेते हैं। इस स्टेप में आप वैध वातावरण में इन कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं, ताकि उन्हें पैच किया जा सके। एथिकल हैक यह केवल परमिशन वाले सिस्टम पर ही करता है। इस स्टेप का मकसद है सुरक्षा में सुधार लाना, न कि नुकसान पहुंचाना। एक्सप्लॉइटेशन के लिए मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क सबसे लोकप्रिय टूल है, जिससे आप विभिन्न एक्सप्लॉइट्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। बर्ब स्वीट वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काम आता है। हाइड्रा पासवर्ड ब्रूट फोर्स के लिए केवल लैब में, और एसक्यूएल माप एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इन टूल्स का प्रयोग हमेशा लैब एनवायरनमेंट में ही करें। मेंटेनिंग एक्सेस यानी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का चरण यह जांचने के लिए होता है कि क्या सिस्टम में पहुंच बनाए रखी जा सकती है। इसका मकसद है यह समझना कि भविष्य में अनधिकृत पहुंच कैसे रोकी जा सकती है। इस स्टेप में भी केवल लैब एनवायरनमेंट में ही प्रैक्टिस करें और रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखें। मेंटेनिंग एक्सेस के लिए नेटकट एनसी का इस्तेमाल रिवर्स कनेक्शन और कम्युनिकेशन टेस्ट के लिए किया जाता है। मेटास्प्लॉइट का इन मेमोरी एक्सेस मॉड्यूल है, जिससे आप पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज कर सकते हैं। इन टूल्स का प्रयोग भी केवल लैब में ही करें और रिपोर्टिंग में सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। लीडिंग ट्रैक स्टेप में एथिकल हैकर यह सिमुलेट करता है कि कोई मैलिशियस हैकर कैसे अपने ट्रेसेस मिटाता है। इसका मकसद एडमिन को समझा होता है कि लॉग्स और ट्रैक्स कैसे मिटाए जा सकते हैं और डिफेंस कैसे करनी चाहिए। इस स्टेप को भी रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है, ताकि सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। लीडिंग ट्रैक्स के लिए सी क्लीन का इस्तेमाल फॉरेंसिक स्टडी और लॉग्स एनालिसिस सिमुलेशन के लिए किया जाता है। मैन्युअल लॉग रिव्यू से लॉग इंटीग्रिटी चेक की जाती है। इन टूल्स का सही इस्तेमाल आपको यह समझने में मदद करता है कि सुरक्षा में कहां-कहां सुधार की जरूरत है। एथिकल हैकिंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है रिपोर्टिंग। इसमें आपकी सभी फाइंडिंग्स, वल्नरेबिलिटी लिस्ट, जोखिम स्तर, सुझाए गए सुधार और लैब के स्क्रीनशॉट्स शामिल होते हैं। एक अच्छी रिपोर्ट क्लाइंट को सुरक्षा सुधारने में सीधा मदद करती है और आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ाती है। रिपोर्टिंग के लिए ड्रादिस फ्रेमवर्क और फाराडे जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रादिस से आप सिक्योरिटी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जबकि फाराडे से कोलैबोरेटिव पेन टेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। इन टूल्स की मदद से आपकी रिपोर्टिंग प्रोसेस प्रोफेशनल और व्यवस्थित बनती है। एथिकल हैकिंग में कई तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग, इंसानों को धोखे से जानकारी बदलवाना, फिशिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग, कर्मचारियों को ईमेल अटैक सिखाना, पासवर्ड क्रैकिंग, कमजोर पासवर्ड पहचानना, स्निफिंग, नेटवर्क ट्रैफिक समझना, सेशन हाईजैकिंग सिर्फ डेमो के लिए, और डिनायल ऑफ सर्विस सिमुलेशन पूर्णविराम। इन तकनीकों का मकसद सुरक्षा को मजबूत करना है। एथिकल हैकिंग की पूरी आर्किटेक्चर एक फ्लो में चलती है। रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, इन्यूमरेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, रिपोर्टिंग, क्लीनअप। हर स्टेप में अलग अलग टूल्स और तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जिससे सुरक्षा का हर पहलू कवर होता है। एथिकल हैकिंग के हर चरण का उद्देश्य और उसमें इस्तेमाल होने वाले टूल्स को एक सारणी में समझे। रिकॉनेसेंस, जानकारी इकट्ठा करना के लिए हुइज मल्टीगो, स्कैनिंग, खुले पोर्ट्स और सर्विसेज पहचानना के लिए Nmap, OpenVS, एक्सप्लॉइटेशन, कमजोरियों का परीक्षण के लिए मेटास्प्लॉइट, बर्ब स्वीट, मेंटेनिंग एक्सेस, पहुंच बनाए रखना के लिए नेटकट, मीटप्रीतर, और रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। प्रैक्टिकल लाभ सेटअप के लिए काली अटैकर और मेटास्प्लॉइटेबल स्लैश ओस्ट जूशअप विक्टिम जैसी इंटेंशनली वल्नरेबल वीएम का इस्तेमाल करें। लैब को पूरी तरह आइसोलेटेड और सुरक्षित रखें, ताकि आप बिना किसी कानूनी जोखिम के अभ्यास कर सकें। नेटवर्क टोपोलॉजी, टेस्टिंग फ्लो और जरूरी टूल्स का हाई लेवल गाइड फॉलो करें। ऐप सेटअप के लिए आपके पास कम से कम 8 GB RAM, 16 GB बेहतर
4 को CPU और 100 GB खाली SD/ADD होना चाहिए। वर्चुअल बॉक्स या VMware वर्कस्टेशन प्ले/प्रो का इस्तेमाल करें। काली लिनक्स मेटास्प्लोइटेबल OS जूस शॉप और pfSense जैसी VM इमेजेस ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड करें। नेटवर्क आइसोलेशन के लिए होस्ट ओनली या वर्चुअल बॉक्स/VMware इंस्टॉल करें और बाद में वर्चुअलाइजेशन इनेबल करें। एक नई वर्चुअल नेटवर्क बनाएं। होस्ट ओनली/इंटरनल पूर्णविराम विक्टिम VM मेटास्प्लोइटेबल/OS जूस शॉप को होस्ट ओनली नेटवर्क में जुड़े ताकि VM काली को भी उसी नेटवर्क में जोड़ ताकि दोनों में कम्युनिकेशन हो सके लेकिन रियल इंटरनेट से अलग रहें। pfSense VM को गेटवे के रूप में रखें। लैब की नेटवर्क टोपोलॉजी में होस्ट मशीन PC पर वर्चुअल बॉक्स चलता है जिसमें होस्ट ओनली नेटवर्क आइसोलेटेड बनाया जाता है। इसमें काली अताका VM मेटास्प्लोइटेबल विक्टिम VM और pfSense फावल VM जुड़े होते हैं। सभी VM एक अलग इंटरनल/होस्ट ओनली सबनेट पर रहते हैं जिससे वे रियल इंटरनेट से पूरी तरह अलग रहते हैं। लिनक्स पर कई जरूरी टूल्स होते हैं। रिकॉग्निशन/इन्यूमरेशन के लिए हुइज, dig/nslookup, शोधन कॉन्सेप्ट, नेटडिस्कवर, स्कैनिंग के लिए nmap, वेब ऐप टेस्टिंग के लिए बर्ब स्वीट, OSPZAP, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स के लिए OpenVS/Nessus, फॉरेंसिक्स/एनालिसिस के लिए वाशा और लाभ मैनेजमेंट/रिपोर्टिंग के लिए ड्राडी। फारदे इन टूल्स का उद्देश्य और कब इस्तेमाल करना है यह समझना जरूरी है। लैब में आप कई तरह के अभ्यास कर सकते हैं। रिकॉग्निशन एक्सरसाइज में उपलब्ध होस्ट की सूची बनाएं और उनकी बेसिक जानकारी डॉक्यूमेंट करें। स्कैनिंग में nmap से ओपन पॉज पहचानें और सर्विसेज लॉग करें। वेब ऐप एनालिसिस में OS जूस शॉप पर OS टॉप 10 कॉन्सेप्ट की मैपिंग करें। ट्रैफिक एनालिसिस में विक्टिम और अताका के बीच नेटवर्क कैप्चर करें और पैटर्न पहचानें। हर एक्सरसाइज के बाद रिपोर्ट बनाएं। रिपोर्टिंग के लिए सही स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। VM नेटवर्क सेटिंग होस्ट ओनली अडाप्टर का स्क्रीनशॉट लें ताकि टोपोलॉजी वैलिडेटेड हो। nmap स्कैन समरी आउटपुट का टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीनशॉट लें। बर्ब स्वीट रिक्वेस्ट कैप्ट सिर्फ लोकल वेब ऐप के लिए का स्क्रीनशॉट लें। वाशाक पैकेट लिस्ट फिल्टर अप्लाइड का स्क्रीनशॉट लें लेकिन रॉ पेलोड शेयर न करें। रक्षा और कानूनी नियमों का पालन करें। केवल अपनी कंट्रोल लैब पर काम करें। किसी भी रियल सिस्टम या नेटवर्क को टेस्ट करने से पहले लिखित अनुमति लें। लाभ VM को NAT/ब्रिज पर डायरेक्टली एक्सपोज न करें जब तक आप जानबूझकर इंटरनेट फेसिंग टेस्ट न कर रहे हों और उसके लिए कानूनी अनुमति हो। हमेशा स्नैपशॉट रखें और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से पहले बैकअप लें। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए 4 सप्ताह का हाई लेवल प्लान अपनाएं। सप्ताह 1 में वर्चुअलाइजेशन, बेसिक लिनक्स कमांड, होस्ट ओनली नेटवर्क सेटअप और काली/मेटास्प्लोइटेबल इमेज इंपोर्ट करें। सप्ताह 2 में रिकॉग्निशन और स्कैनिंग nmap, नेटडिस्कवर करें और रिजल्ट डॉक्यूमेंट करें। सप्ताह 3 में वेब ऐप बेसिक, OS टॉप 10 कॉन्सेप्ट, बर्ब स्वीट पैसिव एनालिसिस करें। सप्ताह 4 में ट्रैफिक एनालिसिस वाशा। ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गाइडेड लैब्स करें। केवल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स और लीगल स्कोप में पूर्णविराम काली लिनक्स, OS जूस शॉप, वर्चुअल बॉक्स/VMware की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। सही डॉक्यूमेंटेशन से आपको सेटअप, नेटवर्किंग और स्नैपशॉट्स की पूरी जानकारी मिलती है। रिपोर्ट बनाते समय एक सिंपल स्ट्रक्चर अपनाएं। एक एग्जीक्यूटिव समरी, नॉन टेक्निकल, 2 स्कोप एंड ऑथराइजेशन, 3 लैब सेटअप एंड एनवायरनमेंट डायग्राम/स्क्रीनशॉट, 4 फाइंडिंग्स होस्ट पॉड वल समरी, 5 रिस्क वेटिंग एंड इम्पैक्ट, 6 प्रोडक्शन स्टेप्स लैब ओनली हाई लेवल, 7 रिमीडिएशन रिकमेंडेशन, 8 अपेंडिक्स रॉ आउटपुट्स स्क्रीनशॉट्स पूर्णविराम। यह गाइड केवल शैक्षिक और कानूनी एथिकल उद्देश्यों के लिए है। कभी भी किसी अनधिकृत सिस्टम पर इसे लागू न करें। केवल अपने लोकल या कंट्रोल लैब पर ही टेस्ट करें। सुरक्षा और नैतिकता का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। एथिकल हैकिंग एक जिम्मेदार और रोमांचक क्षेत्र है जिसमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नैतिकता और कानून का पालन जरूरी है। इस गाइड में आपने सीखा कि कैसे एक सुरक्षित लैब सेटअप करें, कौन कौन से टूल्स और प्लेटफॉर्म्स मददगार हैं और किस तरह से रिपोर्टिंग और सुधार किया जाता है। लगातार प्रैक्टिस करें, सीखते रहें और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें। एथिकल हैकिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा। नए टूल्स, तकनीकों और प्लेटफॉर्म्स के साथ अपडेट रहें। कम्युनिटी में एक्टिव रहें, CTF में भाग लें और अपनी रिपोर्टिंग स्किल्स को लगातार सुधारें। याद रखें, असली सफलता जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ आती है। आज के डिजिटल युग में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एथिकल हैकिंग न केवल आपकी तकनीकी समझ बढ़ाता है बल्कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। सही दिशा और सही नियमों के साथ आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आपका सफर एथिकल हैकिंग की दुनिया में शुरू हो चुका है। इस गाइड के जरिए आपने जरूरी स्टेप्स, टूल्स, प्लेटफॉर्म्स और सुरक्षा के नियम सीखे। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और हमेशा नैतिकता और कानून का पालन करें। आपको इस रोमांचक और जिम्मेदार क्षेत्र में ढेर सारी शुभकामनाएं।